सुची विश्वास जवाब दीजिए दानिश कुरैशी जी। अब आपसे दूसरा सवाल पूछे। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑडिट पर कभी सवाल उठाया? बिल्कुल वो उठाया। कहते हैं कि वो एक साहित्यिक संगठन है। आज सभी प्रमुख पदों पे, सभी राजनीतिक पदों पर, सुन लीजिए, सभी प्रमुख पदों पर, सभी राजनीतिक पदों पर माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत संघ के प्रचारक मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये किस प्रकार का साहित्यिक संगठन है जो कुटिलता के स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा बने बगैर आज मुख्य धारा की सत्ता में है? और कहाँ है इनका किसान संघ जब एंटी फार्मर लॉज आते हैं? कहाँ है इनके महिला संगठन कर रहे हैं? मैडम साहित्यिक संगठन नहीं, सांस्कृतिक संगठन है। अरे कम से कम कुछ आप बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च करके आई थी। अरे साहित्यिक संगठन नहीं है। आप लगातार भैया आप कहाँ से पढ़ के आती हैं? सांस्कृतिक संगठन है, सवाल तो ये सांस्कृतिक संगठन है। सुची जी जरा, अरे जुबान अभी इनकी भदौरिया जी की जुबान फिसली थी। अब आप कहेंगी कि मेरी जुबान फिसल गई। अरे भैया जुबान फिसलती है तो सोच समझ के बोला करो ना। नेशनल लेवल पे बोल रहे हो। साहित्यिक संगठन कहाँ से है? संगठन है, साहित्यिक संगठन कहाँ से है? राजनीतिक संगठन है। एक बात सुन लीजिए नाविका जी, मैं जवाब मैं देता हूं इनको। बात यही नहीं है। ये जमुना लाल बजाज और हनुमान प्रसाद पोद्दार के घर जाकर के गांधी जी रहते थे मुंबई में। देवदास गांधी जब गोरखपुर जेल में बीमार पड़े तो गांधी जी ने पत्र लिखा हनुमान प्रसाद पोद्दार को कि वहां पर उनकी चिकित्सा ठीक से नहीं हो रही है, उनकी चिकित्सा की देखभाल करिए। वापस हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनकी देखभाल की और वापस पत्र लिखा गांधी जी को, और गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं बहुत बहुत आभारी हूं। ये संबंध थे। जमुना लाल बजाज के नाम से पुरस्कार मिलता है। जमुना लाल बजाज ने शुरुआत की थी गीता प्रेस गोरखपुर की। बात यह कि आपको तो ISIS और बोको हरम भी सेकुलर लगता है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार मिलना आपको आंखों में खटकता है। दानिश जी, हरम और इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सुची विश्वास मुस्लिम लीग संगठनों से तुलना कर रहे हैं। मैडम, मुस्लिम लीग जो है आपकी पार्टी को सेक्युलर लगता है। बोको हराम, आईसिस के बारे में भी आप ही के पार्टी के लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं कि वो कितने सेक्युलर हैं। सवाल ये उठता है कि आज मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में और गीता प्रेस के बारे में आप कुछ ऐसा बताना चाह रही हैं कि जैसे उनके रिश्ते इतने खराब थे कि गोडसे को सम्मानित कर दिया। कहीं आज सरकार ने सम्मानित किया अगर गीता प्रेस को। मैं पूछना चाहती हूं, तथ्य बताइए, तथ्य बताइए, क्योंकि गांधी जी ने उनके लिए पहला लेख लिखा। मदन मोहन मालवीय उनके वहां जाते हैं, उनके लिए स्पेशल एडिशन निकला। किस बात की दिक्कत है? एक बात की दिक्कत जरूर हो सकती है जो अक्षय मुकुल ने अपने किताब में लिखा है, और वो है कि 1980 में एक कल्याण का एडिटोरियल था जिसमें बोफोर्स और उस पूरे मसौदे की जानकारी लिखी गई थी। और उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा? उन्होंने लिखा कि इस तरह की जो करप्शन है ये हमारे देश को खोखला बनाएगी, हमारे देश की बाकी विश्व में सम्मान घटता जा रहा है, इस पर काम करने की जरूरत है। पार्लियामेंट, असेंबलीज और सेक्रेटेरिएट में वायलेंस हो रही है, इसके बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी। क्या इस वजह से दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को गीता प्रेस से? ये तो विपक्ष को, किसी को, मीडिया को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है भैया। ये तो आज अभिव्यक्ति की आजादी करने वाले, लोकतंत्र को मर जाने वाले कह रहे हैं कि उसके आधार पर अगर विरोध कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर का, तो बताइए ना। देखिए 1945 में 663 पन्नों का एक गौ अंक प्रकाशित किया गया है। दादरी की जो लिंचिंग आज आप देख रहे हैं, इसके बीज उस अंक में बोए गए। 1940 के अंक पे दादरी की लिंचिंग। अब आप तो कल्याण, नाविका जी आप तो कमाल ही कहां से? आप सुनेंगे नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। आप सुनेंगे नहीं। 1940 के अंक करेक्ट कर रही है। 1946 से 2022 में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शायद आप करेक्ट कर रही हैं। आपको डिविसिव पॉलिटिक्स चाहिए। आप
आपको सांप्रदायिकता चाहिए, उन्माद चाहिए, आप सुनना नहीं चाहते। गांधी जी के गाय के बारे में क्या शब्द थे? टेल्स के माध्यम से गांधी जी के गाय के बारे में क्या? गांधी जी के गाय के बारे में क्या विचार है? आप अपनी बात खत्म करिए। क्या कह रही हैं आप? आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, आप सुन लीजिए जी, बताएं। सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। आप नहीं, आप बताएं ना, मैं सुनना ही चाह रही हूं। पढ़िए, 250 पन्नों के लेख हैं। आप आज की व्यवस्था से पुरातन को मत, आप लॉजिक उठाइए, आप जाके उसको पढ़िए, आप देख लीजिए, उसमें बाकायदा पेज नंबर्स है, बुक है, सारा रिसर्च है, सारा मटेरियल है। आप किसी चीज को ग्लोरीफाई कर देंगे तो आपके शब्दों के आधार पर सत्य प्रमाणित नहीं होता। समय समय पर हिंदुत्व एजेंडा को संघ के माध्यम से धरातल पर स्थापित करने में गीता प्रेस का सहयोग रहा और ये प्रमाणित तथ्य है। 40 में भी प्रकाशित हुए, 42 में भी, 47 में आजादी के बाद भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के लगातार लेख कल्याण और कल्पतरु मैगजीन्स के माध्यम से लोगों में एक लेख दिखा दीजिए, और ये प्रामाणिक है। एक लेख दिखा दीजिए। इनकार करने से, दिक्कत शब्द को इस्तेमाल करने से, भाई आपको सहानुभूति है तो उसमें ये अलग विषय है। सहानुभूति नहीं है, ये सच है। आप एक बात बताइए, गोसेवांक महात्मा गांधी के गाय के बारे में, महात्मा गांधी के विचार और कल्याण के अंक गीता प्रेस के एक है कि नहीं है? आप इस बुक को पढ़िए और पुनः डिबेट में आइएगा। अरे मैंने पढ़ी हुई है, पहले इस बुक को मजे की बात ये कि मैंने पढ़ी हुई है। सुची विश्वास जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 1992 में आपने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का स्टैंप क्यों निकाला? नंबर 1। नंबर 2, आपकी तो पार्टी सरकार में 60 साल रही है, गीता प्रेस को बैन क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं बैन किया आपने, अगर गोडसे वाली मानसिकता? देखिए, बैन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक नामक उस मदर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए था जिसने देश में जहर बोया। कपिल कुमार जी, वो क्या उनका पॉलिटिक्स है, क्या उनका एजेंडा है, आप सब देख सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि ये साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन कांग्रेस की प्रवक्ता जी, अब मेरा आपसे देश को जला रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के कपिल कुमार जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक में आपके पास आ मैडम विश्वास जी, आपने बहुत बोला, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आप कम से कम जो मैं कहने जा रहा हूं मेरा भी बहुत गौर से सुन लीजिएगा और बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय आंदोलन का बार बार जिक्र कर रही हैं, स्वतंत्रता संग्राम का बार बार जिक्र कर रही हैं। तो मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं। पहला तथ्य, कांग्रेस का जन्म ह्यूम ने किया था अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व के लिए, और 1947 तक कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के विरोध आजाद। बीच में मत बोलिए, इतनी तहजीब रखिए डिबेट की। मैं नहीं बोला था आपके बीच में। 1947 तक कांग्रेस ने क्रांतिकारियों से, आजाद हिंद फौज से, फिर बोलेगी बीच में नहीं, आप पे जवाब नहीं आएगा। आप खत्म करिए। आप 1947 ओपिनियन मत दीजिए, एक तरफा बात मत करिए। अच्छा, आपकी बात नहीं, आपकी बात हो गई ना, अब वो अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। डिबेट में हर किसी को अभिव्यक्ति की इजाजत है जी। 1947 तक कांग्रेस ने अंग्रेजी साम्राज्य को बताने के लिए क्रांतिकारियों को दबाया, आजाद हिंद फौज को दबाया। एक दूसरा, मुझे जवाब दे, कौन सा देश है जो अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को, जिन्होंने 170 साल तक हमारे को चूसा, जिन्होंने हमारे ऊपर कत्ल किया हमारे लोगों को, उनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाता है। और एक बात और बता दीजिए, 15 अगस्त को कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से पीछे क्यों चली गई? देऊं आपको सबूत। डोमिनियन स्टेटस क्यों लिया? आपको आजादी मिली थी उस दिन, ले आइए सबूत और बहस कर लीजिए मेरे से। डोमिनियन स्टेटस लिया आप लोगों ने, देश की जनता का बेवकूफ बनाया आप लोगों ने। अनुराग भदौरिया जी,